हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस सीरीज़ में सीखेंगे। सिर्फ एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है ताकि हम बेबी स्टेप लेकर नाउन को अच्छे तरीके से सीख लें। आज हम सीखेंगे बेसिकली पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन क्या चीज़ होती है? पोजेसिव नाउन बेसिकली, पोजेसिव का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके अधिकार में है, जो चीज़ आपके अधिकार में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरा कोट है तो कहेंगे ये राकेश कोट। जैसे कि ये देखो, आप राकेश लिख दिया हमने, राकेश के बाद एपोस्ट्रोफ डालेंगे एस और उसके बाद कोट। इसका मतलब ये है कि ये जो कोट है वो राकेश से बिलोंग करता है, तो इसको बोलेंगे राकेश कोट। जैसे मान लो मेरे पास कोई पेन है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेन विच आई डोंट हैव राइट नाउ बट यू कैन इमेजिन इट। सपोज दिस इज अ पेन और ये पेन मेरा है, तो क्या कहेंगे? दिस इज राकेश पेन। तो इसको हम बोलते हैं पोजेसिव नाउन। जो चीज़ आपके अधिकार में है, जो आपसे बिलोंग करती है। जैसे मान लो किस आपके हाथ में कोई बुक है तो आप कहोगे कि दिस इज़, मान लो मेरे सामने राम बैठा हुआ है तो ये राम की किताब है, तो मैं कहूँगा दिस इज़ राम्स बुक। तो जब भी कोई सिंगुलर होगा तो हम राम, जैसे राम्स बुक हमने लिखना है तो राम लिखने के बाद एपोस्ट्रोफ डालकर एस और उसके बाद बुक, तो ये हमारा बन गया राम की किताब। उसके बाद इसी तरीके के हम सब एग्जाम्पल को करते हैं। जैसे कि ये लड़के का घर है, द बॉयज हाउस, द गर्ल्स फ्रेंड, द डॉग्स बार्क, द मैन्स शाउट, द लेडीज सॉन्ग, मतलब कि ये औरत का सॉन्ग है। द वुमेन्स सॉन्ग, द चाइल्ड्स गेम, the baby's smile, the bird's wings, the donkey's tail। तो अब आप देखो कि हर जगह जो भी नाउन है, नाउन के बाद एस डालने के बाद हम जो भी चीज़ उसके आगे लिखते हैं, जैसे डोंकीज टेल लिखा है तो डोंकी के टेल की, वो कुत्ते की, सॉरी गधे की पूंछ है। तो इस तरीके से आप इसका सिंपली बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव नाउन। इसमें भी एक है कि कुछ सिंगुलर होते हैं और कुछ प्लूरल होते हैं। तो अब आपने ध्यान से देखना है कि प्लूरल और सिंगुलर में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप इसी को सिंगुलर और प्लूरल में देखेंगे तो फर्स्ट आप देखें, जैसे हमने लिखा है द बर्ड्स विंग। अब हमने क्या किया है, हमने बर्ड्स, पूरा बर्ड्स लिखने के बाद प्लूरल, उसके बाद हमने एपोस्ट्रोफ लगाकर विंग्स लिख दिया। इससे हमें यह पता लगता है कि जो भी नाउन अगर प्लूरल होगा तो उसको हमने एस के साथ ही लिखना है और एस के बाद हमने एपोस्ट्रोफ लगा देना है। अब जैसे है चिल्ड्रंस गेम। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जब हम उनको प्लूरल में बनाते हैं तो क्या होता है बेसिकली, जैसे चिल्ड्रन है तो चाइल्ड का जो प्लूरल है वो क्या है? चिल्ड्रन। और मैन का प्लूरल क्या है? मैन। तो इसके लास्ट में कभी भी एस नहीं आता, तो इसको हम एज अ सिंगुलर की तरह ही चेंज करेंगे। जैसे मैं लिखता है चिल्ड्रंस बुक, तो हम ये चिल्ड्रन के बाद कोमा डालेंगे, एस, सॉरी एपोस्ट्रोफ डालेंगे एस और बुक्स लिख दिया हमने यहाँ पर, तो ये हो गया चिल्ड्रंस बुक। तो दोस्तों अगेन मैं अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखता हूँ और आपने इस एग्जाम्पल को चेंज करना है। पहले हम लिखेंगे द होम ऑफ द बॉयज। सेकेंड सेंटेंस द लेग्स ऑफ द हॉर्सेस। थर्ड में हम लिखते हैं द लाफ्टर ऑफ द गर्ल्स। फोर्थ में हम लिखते हैं द विंग्स ऑफ द बर्ड्स। फिफ्थ में हम लिखते हैं द वॉइसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। सिक्स में हम लिखते हैं द शाउट्स ऑफ द मैन। सेवंथ में हम लिखते हैं द क्राइज ऑफ द चिल्ड्रन। एट्थ में हम लिखते हैं द शाउट्स ऑफ द बॉय। नाइन में हम लिखते हैं द सॉन्ग्स ऑफ द विमेन। 10th में हम लिखते हैं द फ्रेंड्स ऑफ द लेडीज। 11 में हम लिखते हैं द बार्क ऑफ द डॉग। 12 में हम लिखते हैं द फ्रेंड्स ऑफ द ब्रदर्स। अब इन सब को हम, अगर आप चीज नोट करोगे तो ये सब में हमने क्या लगाया हुआ है? प्लूरल लगाए हुए हैं। जितने भी नाउन्स हैं वो क्या हैं?
प्लूरल्स हैं। तो अब एक एक कर कर हम इनको यहाँ पर चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला क्या है, द होम्स ऑफ द बॉयज। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, द बॉयज होम्स। द बॉयज होम्स, लड़कों के घर। अब जितनी भी बाकी की एक्सरसाइज है ये आप करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर इसके आंसर दूंगा, तो जिससे मुझे ये पता लगेगा कि आप जो यहाँ पर लिखा हुआ है जितने भी एग्जाम्पल हैं आप उनको करने में सक्षम हैं। अगर ये आपने ठीक किए, इट मीन्स कि यू आर लर्निंग समथिंग। नाउ आई वेट फॉर द 10 seconds, देन आई राइट डाउन ऑल द आंसर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, now you can check all your answer here. If it's synchronized, it means that's good. Now now what we'll do the next exercise. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि हम सिंगुलर लिखेंगे और सिंगुलर से हमने क्या बनाना है, प्लूरल बनाने हैं। तो हम सिंगुलर लिखेंगे बॉयज, द बॉयज हाउस, द गर्ल्स फ्रेंड, द डॉग्स बार्क, द मैन शाउट, द लेडीज सॉन्ग, द वुमेन सॉन्ग, द चाइल्ड्स गेम, द बॉयज स्माइल, द बर्ड्स विंग, द डोंकीज टेल। अब जब हमने ये सारे नोट कर लिए यहाँ पर, अब आपने एक्सरसाइज करनी है। जैसे यहाँ पर क्या है, द बॉयज हाउस, तो आपने बॉयज हाउस की जगह आपने क्या करना है, बॉय के साथ एस लगा के एपोस्ट्रोफ लगाना है और हाउस बन जाएगा। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल आपके लिए करके दिया मैंने, ठीक है। अब बाकी के एग्जाम्पल आपने खुद करने हैं। Again, I'll count 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. If you need more time, just pause the video and write down all the examples and then do the exercise. Take your time. You no need to hurry. Because I am making the video, that's why I don't have much time to stay here. So, आप वीडियो को पॉज करो, आप अपना आराम से इस एक्सरसाइज को करो और उसके बाद सारे आंसर मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। अब ये सारे आंसर इसके हैं और आप इससे मैच कर लीजिए। थर्ड थिंग, मेक अ फॉलोइंग सिंगुलर। अब जो मैं आपको लिखूंगा वो सारे मैं आपको प्लूरल लिख के दूंगा और आपने प्लूरल से उसे सिंगुलर बनाना है। जैसे कि द बर्ड्स विंग्स, सेकंड है द चिल्ड्रंस गेम, थर्ड है द बेबीज स्माइल, फोर्थ है द मेंस शाउट, फिफ्थ है द बॉयज हाउस, सेवंथ है द डॉग्स बार्क, सिक्स द डॉग बार्क्स, सेवन है द गर्ल्स फ्रेंड, 8 है द लेडीज सॉन्ग्स, 9 है द डोंकीज टेल्स, 10th है द विमेन्स सॉन्ग्स। अब इन सबको आपने सिंगुलर में चेंज करना है। जैसे कि द बर्ड्स विंग है, विंग्स है तो हम इसको क्या कर देंगे, द बर्ड्स विंग। इसमें से एस हटा के एपोस्ट्रोफ लगा के उसके बाद हम एस लगाएंगे। सो इन सच ए वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन जो चीज उस व्यक्ति से बिलोंग करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पोजेसिव नाउन। पोजेसिव का मतलब पोजेशन से ये वर्ड लिया गया, जिसका मतलब होता है कि ये चीज हमारे अधिकार में, हमसे बिलोंग करती है। अब मैं सब आंसर इसके यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर ये आंसर आपके मैच करते हैं, इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इफ डजंट, इट मीन्स यू नीड टू वॉच वीडियो अगेन एंड वॉच इट टाइम एंड अगेन एंड अंडरस्टैंड फुली। और अगर आपको लगता है कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ या समझा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें कि बिकॉज एवरीवन नीड इम्प्रोवाइजेशन इन देयर लाइफ। हर आदमी को कहीं ना कहीं अपने में सुधार करने की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में कुछ और अगर आप
ऐड करना चाहते हैं या कोई ऐसा सुजेशन जो आप मुझे देना चाहें, तो आई वेलकम द सुजेशंस बिकॉज आई ऑलवेज थिंक देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड सेम थिंग आई विल टेल यू गाइज कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। और शेयर और इसे अपने जितने आपके मित्र हैं उनके साथ इसको शेयर करें और उन्हें बताएं कि भाई अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।